क्या आप भी ऐसी सब्जी की खेती करना चाहते हैं जो बिल्कुल कम समय व कम लागत में तैयार होकर के आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में एक ताबड़तोड़ कमाई दे करके जाए? तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाली 30 अगस्त से पहले इस सब्जी की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई आपको देखने को अवश्य मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है जो हमको बिल्कुल कम समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई भी दे करके जाए? तो हाँ मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से गाजर की एक सफल खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाली 23 अगस्त से पहले गाजर की खेती अच्छी तरीका से विधिवत तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में इसकी बुवाई कर देंगे तो आगे आने वाले समय में गाजर के बम्पर रेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे और खेत से एक ताबड़तोड़ उत्पादन भी आपको मिल जाएगा। अब आपको गाजर की बुवाई करने से पहले और गाजर की खेती करने के साथ साथ में निम्न जो सावधानियां रखना है वो कौन कौन सी होने वाली हैं। टॉप जो आपके पॉइंट्स रहते हैं गाजर की खेती करने में जो आपके द्वारा भूल हो जाती है वो कौन कौन सी होने वाली हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी और बताएंगे कि बुवाई का अच्छा तरीका क्या रहने वाला है, 1 एकड़ के खेत के लिए कितने बीज की हमको जरूरत पड़ने वाली है, कितने समय में हमारी गाजर की खेती तैयार हो जाएगी, किस प्रकार से हम लोग जो है इसको मार्केट में उपस्थित करेंगे। क्योंकि जो है किसान भाइयों खेत में जैसे ही खुदाई के बाद में मार्केट में ले जाने की जो बीज की क्रियाएं होती हैं वो भी हमको बहुत ही अच्छी तरीके से निगरानी के साथ करना होगा, क्योंकि बीच में जब तक हमारी जो है क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी मार्केट में जाकर के एक अच्छे हमको रेट भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग अच्छे से खुदाई तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट तक पहुंचाते उसकी क्वालिटी भी खराब कर देते हैं, तो अच्छे से सफाई नहीं कर पाते, तो मार्केट में हमारी जो गाजर रहती है उसके रेट अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। तो निम्न सावधानियां रखना बहुत जरूरी होगा। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी, वो बताएंगे कि पूरे 1 एकड़ के खेत में गाजर की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा आने वाला है और कितनी ताबड़तोड़ कमाई हमको मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी आवाज दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो प्रिय किसान भाइयों, इस समय पर गाजर की खेती करने के लिए वैसे तो ये अच्छा समय है। आगे आने वाले समय में जैसे ही टेम्परेचर और थोड़ा सा डाउन होगा, लगभग में 20 से लेकर के 25-26 के आसपास में टेम्परेचर रहेगा, तो इस टेम्परेचर पर हम लोग जो गाजर की खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। इससे जितना डाउन रहेगा उतना और अच्छा रहेगा, लेकिन इतना जो टेम्परेचर रहेगा ना तब भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप लोग जो है प्रिय किसान भाइयों आगे आने वाले समय में जैसे ही खेत की तैयारी करेंगे तो खेत की तैयारी करने से पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारी निम्न जो सबसे अच्छी भूमि होती है गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट मृदा, जो हमारी बलुई दोमट भूमि होती है या हल्की सी रेतीली मृदाएं होंगी तो भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा मोटी मृदाएं जो काली दोमट मृदाएं होती हैं एकदम से काली मिट्टी होगी, वहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहेंगी, तो इस प्रकार की भूमि का हम नहीं चयन करेंगे क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम लोग गाजर की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं ना हो तो उस भूमि का सिलेक्शन करने के बाद में अच्छी तरीका से खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है 1 एकड़ के खेत में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 5 कुंटल ले लेंगे और लगभग में 6 से लेकर के 8 टन आप लोग जो है वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। 6 से लेकर के 8 टन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में मिक्सर कर देंगे। मिक्स मिलाने के बाद में एक आपकी गहरी जुताई हो जाएगी हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम लोग जो है इस समय पर खेत की तैयारी करते समय पर अब हम लोग जो है यहाँ पर डालेंगे कुछ पोषक तत्व जो हमारे फर्स्ट पोषक तत्व यानी फर्स्ट न्यूट्रिएंट आते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इन तीनों को किसी भी फसल में देना बहुत जरूरी होता है, देना तो और सेकंड भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन
फर्स्ट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इन फर्स्ट के अलावा इन 3 नाइट्रोजन और जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं, इनके अलावा हमारी खेती में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी रहेंगी और उत्पादन भी नहीं होगा। और बिल्कुल आप ये मानिए कि इनके बिना खेती हमारी चलने वाली है ही नहीं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करते हो तो 1 एकड़ के खेत के लिए सबसे पहले आप लोग जो नाइट्रोजन देंगे 25 से लेकर के 30 किलोग्राम बुवाई से पहले। और यहाँ पर आपका पोटास का अच्छा खासा महत्व रहता है गाजर की खेती में, तो लगभग में 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। और डीएपी 30 से 35 किलोग्राम। इन तीनों पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे 1 एकड़ के खेत में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से करवा देंगे। अब आपका खेत बम्पर तरीका से हो जाएगा एकदम से रेडी तैयार। अब यहां पर हम बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि इस समय पर पूसा केसर बहुत ही अच्छी मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा रहता है और शाइनिंग की वजह से मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी रहती है। तो आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। पूसा एम दागनी ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत के लिए भाई आपको 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में बीज चाहिए होगा। 4, 4.5, 5 किलोग्राम के आसपास में आपको बीज चाहिए होगा। अब बेस्ट सीड का सिलेक्शन करने के बाद में, बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में अब हम लोग करेंगे इसकी बुवाई। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि गाजर की बुवाई करने का जो बेस्ट तरीका है यहाँ पर वही अपनाना है, क्योंकि गाजर की बुवाई करते समय पर जो किसान भाई गलती कर देते हैं, क्योंकि बुवाई करने का जो बेस्ट तरीका रहता है तो वहीं से आपका उत्पादन जो है डिसाइड करता है कि आप लोग जो किस प्रकार से इसकी जो है बुवाई करते हैं। तो बुवाई करने का सबसे अच्छा आपका तरीका रहने वाला है प्रिय किसान साथियों, सबसे पहले खेत में हम लोग जो छिड़काव बीज से बुवाई कर देंगे। और छिड़काव बीज से बुवाई करने के बाद में प्रिय किसान भाइयों जो हमारा पोटैटो प्लांटर होता है जिससे हम आलू की बुवाई करते हैं, वो वाला उस मशीन से हम लोग जो खेत में कूड़ बनवाएंगे। बुवाई करने के बाद में हल्की मात्रा में कूड़ बनवा दें। ऐसा ना होगा भैया हमने पूरा 20 इंच नीचे से जो है कूड़ बनवाते चले आ रहे, ऐसा नहीं। लगभग में आपको 10 इंच के आसपास में कूड़ बनवाना, आधा जो है मशीन लगवाना है। आधा मशीन लगाने के बाद में अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में जितनी भी एरिया में आपने जो है गाजर की बुवाई की है कूड़ बनवा देंगे। और जो किसान भाई कूड़ नहीं बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से हल्की मात्रा में बुवाई करने के बाद में हल्के हाथों से पाटा लगवाने के बाद में खेत को क्यारियों में कर देंगे डिवाइड। अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में सबसे अच्छा व बेस्ट यही रहता है कि कूड़ बीज से, क्योंकि हमारी गाजर की जो खेती होती है वो जड़ वाली फसल होती है और जड़ वाली फसल के लिए एकदम से मोटी सी कूड़ चाहिए होगा। जब कूड़ अच्छा रहेगा ना तभी जाकर के एक अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, जड़ उसकी सीधी रहेगी, अच्छा कलर रहेगा, मार्केट में अच्छी डिमांड रहेगी, आपकी क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। तो आप लोग जो ज्यादा से ज्यादा कूड़ बनवाने की जो है आप लोग जो है प्रक्रिया अपनाएं। अब जो है बुवाई के 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में हमारा पौधा होगा जम करके ऊपर आ जाएगा और अच्छी तरीका से 3 से 4 दिन के अंतराल पर हम लोग जो कंटिन्यू पानी देते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो फसल है 335 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर एक निराई उड़ाई कर देना बहुत जरूरी होता है प्रिय किसान भाइयों। गाजर की खेती में 25-30 दिन की अवस्था पर 30-35 दिन के 25-30-35 दिन की अवस्था पर एक निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। अब यहाँ पर एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम लोग जो है जो हमारी डीएपी होती है ना, तो डीएपी में 2 पोषक तत्व होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और एक होता है फास्फोरस। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों गाजर की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं, क्योंकि फास्फोरस का काम होता है कि जड़ को थोड़ा मजबूत करना, अच्छा क्वालिटी बनाना, और नाइट्रोजन का काम होता है पत्तियों को अच्छी से बढ़ावा देना। जब हम डीएपी डाल देंगे 1 एकड़ के खेत में, बहुत ज्यादा आपको नहीं डालनी है भाई, लगभग में 1 एकड़ के खेत में 15 से 20 किलोग्राम डीएपी छिड़काव कर देंगे। ये छिड़काव 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 40 दिन के अवस्था पर करेंगे, 35 से 40 दिन के अवस्था पर। और छिड़काव करने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब जो है आपकी गाजर की खेती है जो है ना प्रिय किसान भाइयों, अच्छी तरीका से एकदम से बढ़मार में रहेगी। धीरे धीरे जैसी आपकी गाजर की खेती है लगभग में भाई 65 और 70 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर खुदने के योग्य तैयार हो जाती है। 60 दिन के बाद में ज्यादातर जो है खुदाई के योग्य तैयार हो जाती है, क्योंकि प्रिय किसान भाइयों आजकल जो हमारी मार्केट में जो सलाद वाली गाजर चलती है ना वो थोड़ी सी नरम चाहिए होगी, थोड़ी सी पतली चाहिए होगी, क्योंकि जैसे ही हमारा जो है अगस्त के बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर के लगभग में लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में
नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग जो गाजर की खुदाई कर देंगे शुरू, क्योंकि जैसे ही जो हमारा सलाद वाली गाजर रहती है उसका साइज एकदम से पतला चाहिए होगा, नरम चाहिए होगा, उसी की मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। जो किसान भाई धीरे धीरे जो है इसको और थोड़ा मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा और समय लग जाता है, 60, 70, 80, 90 दिन, 100 दिन के आसपास में इसका प्रोसेसिंग जो है चलता रहता है। लेकिन जो किसान भाई अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो 60 दिन के बाद में हल्की मात्रा में धीरे धीरे हम लोग जो इसकी खुदाई कर देंगे स्टार्ट, जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। अब खुदाई करने के बाद में अब हमारा यहाँ पर मुख्य जो है पॉइंट आता है और मुख्य ध्यान देने योग्य बात है, खुदाई करने के बाद में अच्छी तरीके से इसकी करेंगे सफाई करने के बाद में ऊपर से जो उसकी जो पत्तियां होंगी उनको काटेंगे चाकू से, और उसके बाद में जो उसकी जो है हल्के जुतरे जैसे जड़ के साथ में इधर उधर जो जुतरे जैसे लगे हो तो उनको अच्छी तरीके से काटेंगे। और जो हमारा जूट का पैकेट जो होता है, आलू वाला पैकेट जो रहता है खाली, उसको भिगोने के बाद में उस पर अच्छे से उसको घिटने के बाद में उसको अच्छी तरीका से गाजर को मिट्टी से बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल शाइनिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में जूट के पैकेट में रख करके या हम लोग जो क्रेट में या ट्रे में रख लेंगे, मार्केट में ले जाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने अच्छी तरीका से धुलाई नहीं की, जूट के पैकेट में रख ली, मार्केट में गई, वैसे उसका जो कलर एकदम से शाइनिंग की जगह पर एकदम से काला काला पड़ गया। जैसे काला काला मार्केट में ओपन होगा व्यापारी के सामने, भैया आपकी गाजर के कोई भी वहां पर जो है व्यापारी और आपके जो है ग्राहक नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले अच्छी तरीके से घर पे धुलने के बाद में जूट के पैकेट में, सूखे जूट के पैकेट में ऊपर बाद में आप लोग जो है पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं और ज्यादा समस्या होती नहीं, क्योंकि ज्यादा इसमें खराबी भी नहीं देखने को मिलती है। तो आप लोग जो इस प्रकार से मार्केट तक ले जा सकते हैं। मार्केट में इसके भाव 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के आसपास में भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो किसान साथियों लगभग में 10 से ऊपर ही इसके भाव ज्यादातर रहते हैं। तो अच्छी तरीका से की गई खेती से 1 एकड़ के खेत में लगभग में जो हमारी थोड़ी सी अगेती खेती रहती है तो लगभग में 100 से लेकर के 120-30 कुंटल तक इसका उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जो किसान भाई लगभग में थोड़ी पचैती करते चले जाते हैं तो उनको लगभग में 150 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। अगेती बुवाइयों का, अगेती किसी भी प्रकार की कोई भी फसल हो तो उसमें उत्पादन थोड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन मंडी के जो भाव रहते हैं ना, वो आप लोग जो किसान भाइयों ने गाजर की खेती से पैसा कमाया हुआ ना, वही किसान भाई जानते होंगे कि कितना अच्छा अगैती सब्जियों का भाव हमको मिल जाता है। प्रिय किसान भाइयों, अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि भैया हमारी गाजर की खेती मात्र पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम बात करते हैं तो ज्यादा नहीं, 15 से लेकर के 20,000 रुपए भी हमारा खर्च नहीं होगा, इसमें भी बच जाएगा। एकदम विद लेबर की बात करते हैं तो 15 से लेकर के 20,000 रुपए में हमारी गाजर की खेती फुल तैयार हो जाती है और मार्केट में इसके बम्पर उत्पादन के साथ साथ में बम्पर रेट भी मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे कि कितनी कमाई हमारी हो जाएगी मात्र 60 और 70 दिन में। तो आगे आने वाले समय में आपके पास में भी 1 बीघा, 2 बीघा, 1 एकड़ तक या इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो लगभग में 1 बीघा में भी यदि सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें आधे में गाजर की खेती अवश्य करते हैं, क्योंकि ये आपकी मुनाफे की फसल है, बहुत ज्यादा लागत है नहीं, बहुत ज्यादा इसमें जो है मेहनत है नहीं। तो आप लोग जो इस प्रकार से गाजर की एक सफल व उत्तम खेती कर सकते हैं। गाजर की खेती में ज्यादा रोग वगैरह देखने को मिलते नहीं है। तो गाजर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना इसी प्रकार से प्यार व सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखें। और मैं आपके लिए खेती से संबंधित नई जानकारी, नई वीडियो लाता रहूंगा, और आपको कौन सी फसल कब लगानी है और आपकी फसल में कोई भी रोग, कोई भी समस्या आपकी खेती से जुड़ी हो और हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट को लेकर के स्पेशल वीडियो भी आपको समझा सकता हूं वीडियो के माध्यम से। जो किसान भाई हमारे पास में डिमांड करते हैं कि भैया इस सब्जेक्ट पर हमको जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, तो मैं जो है उस पर समझाने की कोशिश करूंगा और 110% अपना दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और आज की जो समस्या है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय